कैसे? आज यूं हो रहा है, आप देखिए, जब मैं इतनी देर से गौर कर रहा था, जब पांडे जी पढ़ रहे थे तब और जब हाशिम पढ़ रहा था तब, तो मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। हाशिम मधुमोहिनी के लिए शेर कहते हैं, नेहा पांडे जी को गले से लगा रही है। ऐसा अगर होने लगा तो कैसे चलेगा साहब? लेकिन चलेगा, मामला आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा इस तरह जब हम बुलाएंगे हास्य वालों के हाहाकार टीम से मधुमोहिनी उपाध्याय जी को। ये कह रहे थे बार बार नेहा जी को देख के कि जवान लोगों की क्या स्थिति होती है, लेकिन नेहा को देख के जवान नहीं, 3 तो यही जवान मैंने देख लिए, 50, 55 और 60 के। लेकिन 50 से 60 साल के लोग जब प्यार के नाम पर विकार करने लगते हैं, तब मधुमोहिनी प्यार लिखते लिखते क्या लिखती है वो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनो, विष्णु सक्सेना, सुनहरी लाल तुरंत और सूर्य कुमार पांडे जी। मेरे एक पड़ोसी थे, रोज घर के बाहर खड़े हो जाते थे और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करते थे। तो मैंने कविता लिखी जी कि एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। अच्छा। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा। बहुत अच्छे। अब देखना, इसके रक्तकण तेरे रक्तकणों में मिल जाएंगे और तेरे आचरणों से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। परिवर्तन देखो। अब कुत्ता रोज सुबह, अंजुम जी, कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता। वाह वाह, बहुत अच्छे। भांकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। बहुत अच्छे। स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता। आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश सोने लगा। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश 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 सोने लगा। हमारे घर का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा। कुत्ते में वफादारी बिल्कुल 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 मर चुकी थी, क्योंकि उसमें पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। आहा आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह। लेकिन पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। वाह वाह वाह। हम सोचने लगे काश आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं न खोती। क्या बात है। लेकिन आज आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है। आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। 4 पंक्तियां आप मुझे याद आ गई जी, सुन ही लीजिए। कि कितनी वफा निभाना और कब दुम दबा के घुसना। सीखे हैं मैंने तुमसे सब प्यार के सलीके, और मैं ही अकेला हूँ यह सोच के घुसा था, सारे रकीब निकले कुत्ते तेरी गली के। रकीब मतलब प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर। शैलेश जी, पिछले दिनों आपने मुझे बुलाया था, मैंने सुनाया था गीत कुंवारों शादी कर देना, एक अर्जी लगाई थी जी। तो अब एक गांव का लड़का चाहता है शादी करना। आप लोग तो बंबई के हो, शानदार अंग्रेजी आपको आती, थोड़ी बहुत उसने भी पढ़ी थी, अपनी भाषा में बात करता है। वो कैसी लड़की चाहता है? ऑल इन वन। मैया कर दे मेरो ब्याह, दिलाए दे दुल्हन गोरी सी। ओहो। होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी। होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी। होए स्लिम ट्रिम टॉल लगे मॉडल भली। कॉन्वेंट पड़ी होए पाँव फिर भी जो धोए, पैर दाब के ही सोए रोज लाए बेड टी। ब्यूटी पार्लर जाए लगे वो हो ब्यूटी क्वीन सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, लाए दे दुल्हन गोरी सी। बहुत अच्छे। रोज सर्विस पे जाए, लंच डिनर पकाए, ब्रेकफास्ट भी खिलाए, स्नैक्स टेस्टी। अच्छा, टेस्टी। नहीं हेडक से रोए, हस्बैंड में ही खोए, नहीं बॉयफ्रेंड होए, रहे सीता सावित्री। मेरी गर्ल फ्रेंड्स से बोले हेलो हाय स्वीटी। क्या बात है। पुरुष मानसिकता की बात कर रही हूँ, हास्य में व्यंग्य आता है मेरे लिए। जब साथ फेरे चल कहने में मेरे लिए, जब साथ फेरे चले कहने में मेरे, घूमे साथ साथ मेरे वो हो मॉडर्न लली।
डिस्को पब में भी चले रिस्क लव से न जले, डिस्को पब में भी चले रिस्क लव से न जले, छेड़े जब मन चले बन नाग फनी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सानिया जैसी टेनिस खेले, सानिया जैसी टेनिस खेले और खेले टीटी, मैया कर दे मेरो ब्याह। और अंतिम वाह आजकल छा रहा है पूरे विश्व में, शैलेश जी क्रेडिट गोस टू यू, आपके लिए कहती हूँ। बोलिए। वाह वाह में भी जाए और वाह वाही पाए, मनोरंजन कराए, क्या बात है कहीं। बहुत अच्छे। गीत कविता सुनाए, लय ताल में ही गाए, सब चैनल पे छाए, भूले बाबुल की गली। व्यंग की पंक्ति, व्यंग देखिएगा। मेरी मैया और बाबू को, मेरी मैया और बाबू को दे तनख्वाह 50। क्या बात है। दे तनख्वाह 50, मैया कर दे मेरो ब्याह। बहुत अच्छे। भाई क्या बात है। मधु मोहिनी जी ने एक पुरुष मानसिकता की ऐसी कविता पढ़ी जो अद्भुत थी। बात हास्य की नहीं है, ये जो मानसिकता है पुरुष की जो मोहब्बत को कुछ और समझ लेता है। तब मैं आपकी कविता के बाद मेरे ख्याल से हास्य और मोहब्बत के इस एपिसोड में बशीर बद्र का एक खूबसूरत शेर न कहूं तो यह अधूरा रहेगा। वो कहते हैं कि दिल पे छाया रहा उमस की तरह, दिल पे छाया रहा उमस की तरह, एक लम्हा था 100 बरस की तरह, वो भी मोहब्बत की तरह पिघलेगी, मैं भी मर जाऊंगा हवस की तरह। यानी कि मैं एक शेर की घटना सुना